नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे हमारे सियासी सफर की। जो बाई इलेक्शन चल रहा है राजस्थान में 7 विधानसभा सीट के लिए, आज हम पहुंच रहे सलूम्बर उदयपुर जिला। और बड़ा रोचक मुकाबला, 6 प्रत्याशी मैदान में है। अमृतलाल मीणा जो विधायक थे भाजपा के, उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है। और बीजेपी ने उनकी पत्नी शांता देवी, रेशमा मीणा जी कांग्रेस से, और पिछली बार जो चुनाव लड़ चुके हैं जितेश कटारा बीएपी से, एक बार फिर उन पे दाव खेला है बीएपी ने। तो चलिए, 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। तो हम चर्चा शुरू करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ तीनों ही पार्टियों से जो कंटेस्ट में हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग तरह से पदाधिकारी भी हैं जिलों में। हमारे साथ डॉक्टर दीपक शर्मा भाजपा से हमारे साथ में हैं। हमारे साथ प्रकाश भुज जी बीएपी से हैं, और संजीव राजपुरोहित जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर दीपक आपके पास में आना चाहूंगा। दोहरी जिम्मेदारी आपके पास में, सरकार आपकी है, डबल इंजन की बात की जा रही है, सीट आपकी है सलूम्बर, और प्रत्याशी आपने अमृतलाल जी के परिवार से उतारा, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। और किसी भी पार्टी का हो, आपने कोई गुनाह नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी में हो, उन्होंने भी इस मॉडल पे काम किया है और सफल भी होते दिखाई दिए हैं। तो एक तो बात रही ये, लेकिन अभी वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो आप दोनों तरफ से गिरे हुए हैं, बीएपी से भी और कांग्रेस से भी। क्या दावा आपका? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 बार लगातार हमारे विधायक चुने थे, अमृतलाल जी, दुर्भाग्यवश उनका लगभग 3 माह पूर्व स्वर्गवास होने से कार्यकर्ताओं की एक राय से उनकी पत्नी शांता देवी जी को चुनाव मैदान में उतारा है। और कार्यकर्ताओं के आधार पर, और हम पूरे फील्ड में घूम रहे हैं, पूरी सलूम्बर की जनता जनार्दन ने पूरा मन बना लिया है कि वो जो विकास के पुरुष यहाँ कहलाते थे अमृतलाल जी, वो जो अधूरे काम छोड़ के गए हैं, उनकी पत्नी उनका काम जो छोड़े हैं, उनका काम पूर्ण रूप से करेगी। और निश्चित रूप से हमारी जो मोदी जी की केंद्र की सरकार है, और हमारी राज्य में भजन लाल जी की जो सरकार है, और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उस योजनाओं के मार्फत हमने घर घर जाकर संपर्क किया है। और अभी कुछ 2 महीने पहले ही सलूम्बर की इस पूरे विधानसभा के लिए, या सलूम्बर जो नया जिला बना है उसके लिए बहुत सारी घोषणाएं, न केवल घोषणाएं बकायदा बहुत सारी स्वीकृतियां भी हुई है। उससे भी लोगों के अंदर है कि जो अमृतलाल जी के जो प्रयास थे, वो विशेष रूप से इस सलूम्बर के लिए इतने अच्छे प्रयास है, तभी उन्होंने हैट्रिक बनाई है। और अब निश्चित रूप से हम लोग इस बार चौका मारने वाले हैं, और उनकी धर्मपत्नी जी विधानसभा में पहुंचने वाली है। जी चलिए, डॉक्टर दीपक आप हमारे साथ में बने रहिए। मैं रुक करना चाहूंगा कांग्रेस से हमारे साथ संजीव राजपुरोहित जी। संजीव जी, क्या मानना है? सीट पहले आपकी रही हुई है यहाँ पे, और लेकिन अब ये कहा जाता है कि पहले आंतरिक विरोध, अंतरकलह है, उसकी वजह से सीट आपने भाजपा की झोली में डाली। और अभी भी बीजेपी को ये लगता है कि रघुवीर मीणा, अशोक चांदना के साथ मीटिंग होने के बाद में रेशमा जी के साथ में लग गए होंगे, क्योंकि ये ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन अभी भी अंतर्मन से कोई नहीं लग रहा, और कांग्रेस की फूट का फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये बीजेपी का दावा है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हम सबको यहाँ बुला करके सलूम्बर की जो ताजा स्थिति उसके बारे में जनता को आप अवगत करा रहे हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि सबसे पहले अंदरूनी कलह हमारे यहाँ नहीं होती है। और जो हमारे सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य रहे रघुवीर मीणा जी, वो कांग्रेस के हाईकमान रह चुके हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो एक तरह से जो संदेश जाता है वो उन्होंने दे दिया है कि हम सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक चांदना जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, रघुवीर मीणा जी भी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित ही हम ये सलूम्बर की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे। उसका कारण यह है कि पिछले 10 महीनों में ये जो पर्ची सरकार है, इस पर्ची सरकार ने कांग्रेस की जो पूर्व सरकार की सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं खुद फील्ड में घूम रहा हूँ, अभी मैं जयसमंद में हूँ, और यहाँ भी जनता त्रस्त है क्योंकि सारी योजनाएं बंद है। और जहां तक मेरे भाई डॉक्टर दीपक जी ने कहा कि सलूम्बर को जिला, तो सलूम्बर को जिला बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, अशोक गहलोत जी थे,
और भारतीय जनता पार्टी ने तो आते ही उन जिलों के ऊपर रोक लगा दी या उनको एक बार यथावत कर दिया। और वो देख लीजिएगा, ये उपचुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं रहेंगे, जो कि सामने नजर आ रहा है, तो ये जिला भी हटा देंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम जिले के लिए लड़ेंगे और ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी से 100% जीत रहे हैं। जी प्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुकाबला त्रिकोणीय माना जाए? बीजेपी कांग्रेस दोनों मानने को तैयार नहीं है कि बीएपी में टक्कर में? बिल्कुल। पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जोहार, और साथ ही मेरे दोनों ही पार्टी के साथियों को भी जोहार करूंगा। जिस तरीके से अब बताया जा रहा है, विकास की बातें कर रही है, बहुत सारे बड़े बड़े वादे जो इन्होंने आज तक किए हैं, अगर उनको समय पे पूरा किया होता, आमजन के यहाँ के जो दक्षिण राजस्थान के जो लोग हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, संवैधानिक हक और अधिकार हैं, वो अगर यहाँ की जनता को दिया गया होता तो हम लोग इस फील्ड में नहीं आते। आपने देखा होगा, हम बीएपी वाले ये जो पार्टी है, इसमें 99% युवा है, और युवाओं के भविष्य पर ये जो खरा नहीं उतरे हैं, तब जाके हम लोग राजनीति में आए हैं। बाकी किसी पार्टी में इतना बड़ा युवा देखा नहीं होगा। और यहाँ की दक्षिणी राजस्थान की जो जनता है, उन्होंने जिस तरीके से हमारा साथ दिया है, आपने देखा होगा, हम पिछले साल भर के अंदर ही फर्श से अर्श तक उठ कर आए हैं। और यहाँ अभी सलूम्बर सीट की बात करें तो पूरा युवा और दक्षिणी राजस्थान का, दक्षिणी अंचल का जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ की अनुसूचित क्षेत्र की जो जनता है, वो पूर्ण रूप से बीएपी के साथ है। और निश्चित रूप से हम इस सीट को एक तरफा जीतेंगे। ये जो भ्रम पाले हैं कुछ लोग कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, ये त्रिकोणीय नहीं है, या बीएपी का कब्जा है, ये मान के चलिए। जी डॉक्टर साहब, आपका रुख करना चाहूंगा। बीएपी का भी सुना आपने, कांग्रेस का भी सुना, आपका भी दावा मैंने सुना। यहाँ मुकाबले की अगर बात करें तो हर के अपने अपने दावे भी होंगे, पब्लिक के पास तभी जाती है पार्टियां। आपका आधार क्या है कि जिसकी वजह से कहा जा सके कि जनता आपको वापस वोट देगी? देखिए, सलूम्बर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सलूम्बर गढ़ रहा है। लगातार पिछले 3 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कब्जा किया है। और रहा सवाल लोकसभा के चुनाव का, तो लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा मतों से यहाँ की जनता जनार्दन ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। रहा सवाल कि भाजपा की टक्कर में कौन है, मैं तो आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो 15,000 वोटों से जीती थी, इस बार लगभग 30,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी। और ये सेकंड और थर्ड की टक्कर है, तो निश्चित रूप से हमारा जो टक्कर है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, लेकिन वो केवल उसका और बाप का सेकंड और थर्ड के लिए टक्कर है, वो भी बहुत पीछे। जी तो वही मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पे हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार। वो रिकॉर्ड तोड़ने की वजह जानना चाह रहा हूं मैं कि कैसे आपको वोट देंगे लोग। अभी जो राजस्थान विधानसभा के अंदर जो विशेष रूप से जो सलूम्बर का जो आपने बजट देखा होगा, न भूतो न भविष्य, इतने विकास कार्य स्वीकृत भी हो गए हैं और वो काम चल भी रहे हैं। विशेष रूप से मैं अगर चर्चा करूं तो जो एशिया की सबसे जो मीठे झील जो जयसमंद है, वहां जो जाखम का पानी का एक जो बहुत बड़ा जो एक सपना हमारे जो दिवंगत विधायक ने देखा था, वो उसको पूर्ण हो चुका और स्वीकृति भी हो चुकी है उसके लिए। तो दिवंगत विधायक जो अमृतलाल जी मीणा थे, वो जो विकास पुरुष इस एरिया के कहलाते हैं। पार्टी ने सोच समझ करके उनकी पत्नी को यहाँ जो टिकट दिया है, और पूरे सब लोग मिलकर एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी के सलूम्बर के सारे कार्यकर्ता और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम पिछले लगभग 1 महीने से, उससे पहले ही हम लोग लगभग तैयारी में थे। और आज हमारे बूथ स्तर तक, हमारे मंडल स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक सारे कार्यकर्ता को जो काम बांटा गया है वो काम बिल्कुल तत्परता से कर रहे हैं। और 13 तारीख के दिन विशेष रूप से जब, और 23 तारीख को जब मतगणना होगी, तो आप निश्चित रूप से मेरे इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि 25,000 से ज्यादा, मैं जो 30,000 की बात कर रहा हूँ, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। यानी बीजेपी को, कांग्रेस और बीएपी कहीं टक्कर में नहीं है? मैंने आपको कहा कि बिल्कुल नंबर 1 बहुत आगे निकल चुके हैं, टक्कर आपस में है। निश्चित रूप से कांग्रेस प्रयास कर रही है टक्कर देने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई। चले राजपुरोहित जी, सुना आपने अभी? बिल्कुल सर, ये डॉक्टर दीपक जी की बातें हैं। दीपक जी भी फील्ड में घूम रहे हैं, और जो मेरे साथी प्रकाश जी भुज ने कही, प्रकाश जी खुद लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 से लगा करके अभी तक सलूम्बर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद रहा है।
आप पूछ लीजिए, ये प्रकाश जी से पूछ लीजिए, दीपक जी से पूछ लीजिए कितना विकास हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो आज इनको यहाँ इतना घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। और पिछले 10 महीनों से तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये पर्ची सरकार, उसने सारी योजनाएं बंद करके आम जनता को त्रस्त कर दिया है। आप देखिएगा उपचुनाव के अंदर आप सलूमर ही नहीं, जबकि 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे और सलूमर तो हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। जी चलिए, सलूमर जीत रहे हैं, दावा आप कर रहे हैं। अभी आपने एक बात सुनी, आपका मैं एक बार वैसे जानना चाहूंगा। देखिए, लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ में चलते हैं, जनरली लोग डबल इंजन की बात कर रही है भाजपा। आधार क्या है आपका कि हाँ इस वजह से बिल्कुल स्थितियों को बदल दिया जाएगा? बीजेपी आपको टक्कर में मारने को तैयार नहीं है, खैर वो उनका अपना दावा हो सकता है, लेकिन आधार की मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि हाँ क्यों वोट देंगे लोग आपको? हमारा आधार ये है कि जिस तरह से हमारी जो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सलूमर को जिला बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार आने के बाद उन्होंने जिलों को भी यथावत रख दिया, कमेटी बना दी है। तो यहाँ की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि ये जिला रहेगा या नहीं रहेगा। तो जिस पार्टी का 10 महीने में कोई विजन ही तैयार नहीं है कि जिला रखना है या नहीं रखना है, उस पार्टी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। इसीलिए इन 10 महीनों में जनता त्रस्त हो चुकी है और वो वापस कांग्रेस की तरफ देख रही है। ये हम मानते हैं कि इन 7 सीट जीतने के बावजूद भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा उठ चुका है लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। चलिए प्रकाश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अब तो पूरा ये क्षेत्र से वाकिफ है अच्छे से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आप अपने साथ चुनाव लड़ा रहे हो, साथ ही को आप पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आप संभावनाएं तलाश रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, लोग मान के भी चलते हैं। डॉक्टर प्रकाश ने ये माना, डॉक्टर दीपक ने भी माना ये बात कि राष्ट्रीय पार्टी है तो मुकाबले में तो कांग्रेस ही है। आपको मुकाबले में नहीं मान के चल रहे हैं, तीसरे नंबर पे मान के चल रहे हैं, ये इनका दावा है। आप मैं मतलब वही बात आपने जो सुनी वही मैं दोहरा रहा हूं आपको। इस बीच आप सीट निकालने का दावा कर रहे हैं, तो कैसे निकाल पाएंगे जरा समझना चाहेंगे हम। जी प्रकाश जी आपने सुना मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ मैं। जिस तरीके से आपके सामने बिल्कुल जिस तरीके से दीपक जी ने बताया कि ये सलूमर हमारा गढ़ है, और राजपुरोहित जी ने भी बताया कि हमने इस तरीके पे बीजेपी से पहले यहाँ पर शासन किया है, विकास किया है। जो विकास की बातें की गई है इन्होंने, मैं पहले तो इनको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग आजादी से आज तक विकास कर रहे हैं, ये मेरे दोनों साथी आज सलूमर उपचुनाव में घर घर घूम रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं। अगर विकास किया होता, यहाँ की जनता का भला किया होता, तो शायद इनको आज घर घर जाना नहीं पड़ता, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और हो सकता है हम लोग भी राजनीति में नहीं आते या दक्षिणी अंचल की नई पार्टी खड़ी नहीं होती। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा था गढ़ है सलूमर गढ़ है, वो दिख रहा है किस तरीके से इनका वोटिंग परसेंटेज उठा के देख ले हम पिछला 2013 से, जिस तरीके से इन्होंने लोगों पर शासन किया है, यहाँ पर लोगों का भरोसा किस तरीके से उठ रहा है इनका। 2013 में 56% से 18 में ये 47% पे आए और 23 में 37% तक आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे हम सीट जीत रहे हैं, लेकिन इनका जो गढ़ का कहना है, ये गढ़ अगर हमने ढहाया नहीं तो फिर हम क्यों आए फील्ड में। जी, आपका मकसद बीजेपी और कांग्रेस दोनों का भ्रम तोड़ना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भ्रम तोड़ना है। इन्होंने कहा गढ़, एक और चीजें देखी होगी आपने, बागीदोरा उपचुनाव बहुत बड़ा गढ़ मानते थे ये लोग, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले। कांग्रेस के आदमी को उठा के बीजेपी वाले ले गए, उन्होंने सोचा हमने जंग जीत ली अनुसूचित क्षेत्र की, और जिस तरीके से यहाँ स्थानीय जनता ने इनको पटखनी दी है, वो जगजाहिर आपके सामने भी है किस तरीके से कितने बड़े मार्जिन से उनको हराया है, लोकसभा और बागीदोरा की विधानसभा दोनों सीटें। और निश्चित तौर पे हम सलूमर जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। बाकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अपना अपना दावा करेंगी, लेकिन हम यहाँ की जनता के संवैधानिक हक और अधिकार के लिए आए हैं, शिक्षा के लिए आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं, हम यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करने के लिए आए हैं। बाकी चीजें जो फील्ड में है, विकास जो चौथा विकास इन्होंने दिखाया है, वो जनता अच्छी तरह से जानती है, और जनता का मन पूरी तरीके से उब चुका है इन दोनों पार्टियों से।
निश्चित तौर पे सलूमर हम जीत रहे हैं। एक बात चाहूंगा प्रकाश जी की बड़ी रोचक बात आपने कही है, बीजेपी देखा, कांग्रेस देखा, दोनों के विधायक रह चुके हैं वहां पे, फिर भी आप कह रहे हैं कि जनता हमारे पे भरोसा करेगी। तो कोई ऐसा आप स्ट्रक्चर या मॉडल बता रहे हैं वहां की पब्लिक को कि देखिए वहां हमारा विधायक कर उसने इस तरह से काम किया है, लोग वहां उसको पसंद करते, तो ऐसा कोई मॉडल दे रहे हैं वहां पे लोगों को? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम मॉडल देंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो विजन है, हम यहाँ दक्षिणी राजस्थान की जो जनता है, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ पर एजुकेशन आज हम आप लोग देखिए पूरे राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान का जो अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ आदिवासी लोग निवास करते हैं, यहाँ सबसे घटिया शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा घटिया इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन जो स्कूलें हैं वहां पर 20-20, 22-22 का स्टाफ होना चाहिए, लेकिन महज 2 से 4 शिक्षक साथी लगा रखे हैं इन्होंने। हॉस्पिटल तो खोल दिए लेकिन डॉक्टर नहीं है। एजुकेशन के अलावा जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो कुपोषण है, तो कुपोषण में आदिवासी सबसे ज्यादा है। जी प्रकाश जी, मैं वापस लौटूंगा, मैं डॉक्टर दीपक का रुख करना चाहूंगा। दीपक जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने सुना भी क्या कह रहे हैं? भी प्रकाश सौरभ साफ साफ कह रहे हैं कि बड़ा नजदीक से देखा है, ना लोगों को रोजगार है, ना हॉस्पिटल सुविधाएं हैं, बेरोजगारी है, लोग त्रस्त हो चुके हैं सिर्फ वादे सुन सुन करके, इस वजह से उनको छूट रहे हैं। तो दोनों पे सवाल खड़ा कि आपको अकेले को कटघरे में खड़ा नहीं किया, कांग्रेस को भी किया साथ में। कितने सालों से जनता के सिर्फ वोट ले रहे हैं, वादे कर रहे हैं, किया कुछ नहीं। देखिए ये जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में लगभग 1 साल पहले, 10 महीने पहले यहाँ की स्थानीय जनता ने यहाँ के विधायक को चुना था। ये भी चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद अमृतलाल जी के पक्ष में रहा था। दुर्भाग्य से उनके स्वर्गवास होने से आज ये उपचुनाव हो रहा है, और अमृतलाल जी ने इस क्षेत्र के अंदर कंटिन्यू 3 बार वो विधायक रहे। और कोई व्यक्ति अगर इतना विकास करता है, इतना अगर क्षेत्र में करता है, उसके बावजूद ही वो पुनः चुनाव जीतता है। आप और हम देखते हैं कि कंटिन्यू 3 बार तक वो विधायक रहे। और अब जो ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव से पहले, उनके निधन से पहले उन्होंने जो काम किए उसका एक पत्रक भी है, हम घर घर भी उसको बंटवा रहे हैं। और सभी क्षेत्र को पता है कि उनकी जो सपने थे, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया, इतना बड़ा एशिया की सबसे बड़ी जो जयसमंद झील है, उस परियोजना में जाखम का जो अतिरिक्त पानी के लिए जो स्वीकृति हुई है, वो मतलब पिछली 40 सालों से कांग्रेस ने भी इतने सालों तक शासन किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। हमारा जो इतना बड़ा अगर पानी का अगर समाधान हो जाएगा, इसके नहरों की मरम्मतें और यहाँ जितनी छोटी मोटी रोड है उनकी सारी स्वीकृति हुई है। अगर मैं केवल विकास की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा। लेकिन हमारा जो रोल मॉडल है, हमारा जो मेन जो रोल मॉडल है चुनाव के प्रति, कि हमारी जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारी केंद्र सरकार है, उसके बाद हमारे भजन लाल जी शर्मा की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की जो विभिन्न योजना है, हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन तक वो योजना पहुंचे। और जनता जनार्दन को भी पता है, अगर विधायक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से अगर चुन के जाएगा तो ये विकास की जो पटरी बनी हुई है व्यवस्थित रूप से निचले स्तर तक, अंत्योदय योजना जिसे हम कहते हैं, अंत्योदय व्यक्ति कहते हैं, वहां तक पहुंच पाएगी। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। एक तो सबसे बढ़िया बात अभी तक जो मैं इस पूरी डिबेट का एक मजमून मेरे सामने आया, मैं आपको साधुवाद भी दूंगा। जन टीवी हमेशा एक बात करती है कि विकास के एजेंडे पे चुनाव होना चाहिए। मैंने आपको दाएं बाएं हटते हुए नहीं सुना, ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए कि आपने काम किया तो आपको गिनाना चाहिए। मैं राजपुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको, दीपक जी जो बात कह रहे हैं, एजेंडा तो यही होना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि समुदाय को बांट के, जातियों को बांट करके उस पर चुनाव लड़ रही है, तो वहां कुछ असर है इसका कि अभी जो दीपक जी कह रहे हैं वही सब चल रहा है? नहीं, जो दीपक जी जो कह रहे हैं वो उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, ये कह रहे विकास कराया है, तो फिर विकास कराया है तो मुझे तो ये बताएं कि सलूम्बर को जिला क्यों नहीं बनाने दिया इन्होंने? आपकी सरकार को 10 महीने हो गए, आप उसी समय कह देते नहीं जो जिले कांग्रेस की सरकार ने बनाए वो बने रहेंगे। ये कौन सा विकास का विजन हुआ? एक तरफ आप विकास करें, एक तरफ आप जिला बनने से रोक रहे हैं। और जहां तक कोई एक एमएलए अगर 15 साल तक रहता है तो उसका खुद का अपना एमएलए फंड होता है, तो विकास कार्य तो कराएंगे ही कराएंगे, कोई दिक्कत उसमें तो कोई संशय नहीं, और कराने भी चाहिए। जिस भी पार्टी का विधायक बनता है उसको कराने चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े जो उन्होंने मुद्दे गिनाए हैं, तो आज ये मुझे बताएं कि सलूम्बर को इन्होंने अब तक जिला बनने से क्यों रोका, क्यों उसके ऊपर कमेटी बिठाई है? इनका विकास का विजन नहीं है, ये चाहते ही नहीं कि सलूम्बर के लोगों का विकास हो। जी,
चलिए प्रकाश जी, आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पब्लिक के बीच मुद्दे कौन से हैं। दीपक जी का कहना है कि विकास के एजेंडे में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का कहना है कि विकास किया होता तो जनता को दिखाई देता। आपको क्या लगता है, विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ा जा रहा है कि वहां पे भी कुछ डाइवर्ट हो रहा है चुनाव? देखो, विकास तो ये लोग सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही है। आज तक विकास विकास करते हुए यहाँ दक्षिणी अंचल के लोगों को ठगा गया है। निश्चित तौर पे हम विकास तो खैर करेंगे ही, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है दक्षिणी राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुपोषण का जो समस्या है उससे उबारे हम, अच्छी एजुकेशन दें, हम एजुकेशन में अच्छे काम करें, हम चिकित्सा व्यवस्था है उसमें अच्छा काम करें। साथ ही यहाँ के जो 5वीं अनुसूची जो कहती है, संविधान का आर्टिकल 244 13(3) का जो कहता है, उसके अनुरूप हम आरक्षण की बात करते हैं। उसके आधार पे हम चुनाव ही लड़ रहे हैं और साथ ही निश्चित तौर पे यहाँ की जनता हमारे साथ है और खास करके युवा भी साथ है और हम लोग निश्चित तौर पे चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के और अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे किए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि विकास का एजेंडा एक पहली प्राथमिकता के साथ में चुनाव लड़ा जा रहा है वहां पे। और अगर विकास जिस पार्टी ने किया उसको गिनाना चाहिए, अगर कोई खारिज कर सकता है तो विकास के एजेंडे को आप खारिज करिए कि नहीं, इन्होंने नहीं किया। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। इतना जरूर कहेंगे, वोट जरूर डालने चाहिएगा। और चलिए, खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।